How many of you? 13. Brilliant. क्या आप यकीन करेंगे कि वो बच्चे लगभग 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक गुफा में फंसे रहे। फुटबॉल की एक प्रैक्टिस मैच के बाद कोच और पूरी टीम अपने एक टीम मेंबर का बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान करते हैं। ये थी थाईलैंड की फुटबॉल टीम वाइल्ड बॉस, जिसमें 12 टीम मेंबर के साथ एक कोच भी शामिल थे। थाईलैंड के एक जिले मायसाय के गांव चियांग राय में मौजूद केधाम लुवांग ही उनका बर्थडे सेलिब्रेशन का डेस्टिनेशन था। खेतों में लहलहाती फसलों के बीच से होते हुए ये सभी बच्चे अपने साथी के बर्थडे की खुशी में मन लिए इस गुफा के सामने आ गए और फिर अंदर चले गए। अपनी धुन में खोए हुए ये बच्चे गुफा में अंदर चले जा रहे थे और उन्हें ये होश नहीं था कि वो गुफा में कितने अंदर तक चले गए। लगातार चलते हुए ये धीरे धीरे गुफा के अंदर 6 किलोमीटर तक पहुंच गए। गुफा में अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था। बाहर का मौसम भी बदल रहा था। देखते ही देखते बाहर का मौसम कुछ इतना बदल गया कि धुआंधार बारिश होने लगी और बाहर के मौसम से अनजान ये सभी बच्चे अपने सेलिब्रेशन के लिए गुफा में परफेक्ट पॉइंट की तलाश कर रहे थे। ये सभी बच्चे अब वापसी के बारे में सोचने लगे क्योंकि काफी समय हो गया था और अंदर अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। बच्चे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस लौटने लगे, लेकिन आगे चलने के बाद जो नजारा उन्होंने देखा उसे देखने के बाद तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि बारिश का पानी गुफा में बड़ी तेजी से भीतर की तरफ बढ़ा चला रहा था। पानी का वो स्वरूप बड़ा ही भयंकर था। ये देखकर सभी बच्चे रोने लगे। ऐसी कंडीशन में उनके कोच ने उन्हें समझाया और हौसला दिया कि बहुत जल्दी ही हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। हालांकि फिलहाल तो उन्हें किसी ऊंचे स्थान की तलाश थी जिससे कि वो गुफा के निचले हिस्से में भरते पानी से बच सके। तभी उन्हें एक बड़ी सी चट्टान दिखाई दी। ये चट्टान काफी ऊंची थी और उन्हें लगा कि इस ऊंचाई वाले स्थान पर बैठकर हम पानी से बच सकते हैं और पानी के कम होने का इंतजार कर सकते हैं। बच्चे अपने कोच के साथ चट्टान पर बैठ गए और पानी के कम होने का इंतजार करने लगे। घंटों बीतने लगे, लेकिन बाढ़ का पानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर इन सभी बच्चों के माता पिता परेशान हो गए, क्योंकि जब बच्चे समय पर घर नहीं लौटे तो वो उन्हें खोजने के लिए निकल गए। इन बच्चों को एक साथी ऐसा था जिसे इस पूरी बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में तो मालूम था, लेकिन वो उस दिन किसी कारण से इनके साथ नहीं गया। उसने बताया कि ये सभी बच्चे धाम लुआंग गुफा की तरफ जाने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके बाद बच्चों के माता पिता उस गुफा के सामने पहुंचे। उन्होंने देखा कि सभी बच्चों की साइकिलें खड़ी तो हैं। वो समझ गए कि बच्चों को पाकर भीतर ही है। लोगों ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया तो उसके भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि गुफा में पानी भर चुका था और बच्चों को निकालना आसान काम नहीं था। इधर समय बीतने के साथ बच्चे भूख से परेशान होकर रोने लगे। तब उनके कोच ने बच्चों को ये कहकर हिम्मत बंधाई कि खाने के बिना तो इंसान कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी इससे भी ज्यादा जरूरी है और हम खुशकिस्मत है कि हमारे पास पानी है। कोच अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहे और उन्हें मेडिटेट भी करते रहे, जिससे कि इन बच्चों का इम्यून सिस्टम बेहतर बना रहे। लेकिन इंतजार लंबा होता चला गया। घंटे दिनों में बदल गए पर बच्चों तक कोई नहीं पहुंचा। लेकिन ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। इसके बाद अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल जैसे देशों के गोताखोर थाईलैंड पहुंचने लगे, जिससे कि वो बच्चों की मदद कर सके। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मशीनों के जरिए लाखों लीटर पानी उस गुफा से बाहर निकाल चुका था, जिससे कि गुफा के भीतर जाने का रास्ता बन सके। लेकिन इसका कोई फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज था। भीतर की जमीन काफी दलदल हो चुकी थी और इस वजह से डाइवर्स का आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन डाइवर्स गुफा के भीतर भरे पानी में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। गुफा से पानी निकालने के लिए जियोलॉजिस्ट की हेल्प ली गई। सबसे पहले ये पता लगाया गया कि इस गुफा में पानी आने के कौन कौन से रास्ते हैं। गुफा में पानी के जाने से जितने भी रास्ते थे उन सभी रास्तों पर छोटे छोटे बांध बनाए गए, जिससे कि पानी की एंट्री रुक जाए। ये आइडिया काम कर गया। गुफा में पानी की एंट्री के सभी रास्तों पर जब छोटे छोटे बांध बनाए गए तो डाइवर्स के लिए भी आसानी हुई और बच्चों की जिंदगी की उम्मीदें भी बढ़ने लगी, क्योंकि पानी का जल स्तर बढ़ना बंद हो गया था, बल्कि अब गुफा में पानी का लेवल कम होने लगा था। डाइवर्स भी अब पानी में आगे बढ़ने लगे और इनमें से एक ब्रिटिश डाइवर्स को गुफा में आगे इंसान के होने की गंध मिलने लगी, तो इससे उम्मीद बंधी कि आगे बच्चे हो सकते हैं। इसके बाद इन सभी डाइवर्स के आगे बढ़ते रहे। आगे जाकर उन्हें एक चट्टान के ऊपर मेडिटेशन करते हुए बच्चे नजर आए। बच्चों ने भी जब अपने लिए मदद की टीम देखा तो वो काफी एक्साइटेड हुए और खुश हुए।
कि उन्हें बचाने के लिए कोई आ गया है। ये सभी बच्चे गुफा के एंट्रेंस से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक बड़ी सी चट्टान पर बैठे हुए थे अपने कोच के साथ। ये सभी बच्चे लगभग 9 दिनों से भूखे थे। सबसे पहले उनके पास खाने पीने का सामान दिया गया, लेकिन धीरे धीरे एक और समस्या सिर उठाने लगी। गुफा के भीतर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा, क्योंकि अब बच्चों के साथ साथ कई डाइवर्स भी वहाँ मौजूद थे। ऐसी सिचुएशन में ऊपर से एक पाइप गुफा के भीतर भेजा गया और उस पाइप के जरिए 200 ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज करके ऑक्सीजन भीतर भेजी गई। इतना ही नहीं, बच्चों के पास इमरजेंसी के लिए डॉक्टरों की टीम भी भेजी गई। लेकिन अब इसके बाद समस्या थी बच्चों को बाहर निकालने की। बच्चों को कब से बाहर निकालने के लिए 3 ऑप्शन थे। इसमें से पहला था स्कूबा गियर्स की मदद से बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाए और बच्चे 4 किलोमीटर तक स्विमिंग करके केव से बाहर आ जाएं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। स्विमिंग सीखना और फिर बच्चों के लिए 4 किलोमीटर तक तैरना इम्पॉसिबल था। बच्चों के शरीर में एनर्जी बची ही नहीं थी। इस तरह उपाय तो फेल हो गए। लेकिन इसके बाद दूसरा ऑप्शन था कि स्कूबा डाइवर्स बच्चों को खींचकर बाहर ले जाएं। लेकिन किसी स्कूबा डाइवर के लिए भी बच्चों को खींचकर 4 किलोमीटर तक लेकर जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इस उपाय को भी किनारे कर दिया गया। और तीसरा विकल्प ये था कि बच्चों को उनकी तमाम जरूरत की चीजों के साथ वही गुफा में छोड़ दिया जाए और मानसून के गुजरने का इंतजार किया जाए। जब पानी कम हो जाएगा तो बच्चों को बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन यह ऑप्शन भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इतने लंबे समय के लिए बच्चों को गुफा में छोड़ना बहुत ही खतरे वाली बात। अब बच्चों को निकालने के लिए किसी नए तरीके को खोजा जा रहा था। इस बीच इजराइल की नेक्सटेक और सील नेवी के द्वारा गुफा में फाइबर ऑप्टिकल केबल इंस्टॉल किए गए, जिससे कि बच्चे इंटरनेट कनेक्टिविटी के जरिए अपने फैमिली मेंबर को देख सके, उनसे बातचीत कर सके, उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। फाइनली बच्चों को बाहर निकालने के लिए ये डिसाइड किया गया कि उन्हें बेहोश करके बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि बच्चे तैरने में सक्षम नहीं थे। प्लान ये बना कि एक स्कूबा डाइवर बच्चे के आगे रहेगा और दूसरा पीछे। बच्चों को फ्लोटिंग किट में लपेटकर बाहर निकाला जाएगा। इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की परमिशन मिलने के बाद पहले चरण में 4 बच्चों को एनेस्थीसिया दे दिया गया। उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाकर फ्लोटिंग किट में लपेटा गया। आप सभी स्कूबा डाइवर्स पर बड़ी जिम्मेदारी थी। एक जरा सी चूक बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। काफी सावधानी से 7 जुलाई को शाम 7:55 पर 4 बच्चों को डाइवर्स ने केव से बाहर निकाला। अगले दिन फिर 4 बच्चों को डाइवर्स की मदद से गुफा से बाहर निकाला गया। 10 जुलाई साल 2018 को फाइनली 6:38 पर केव में मौजूद सभी 13 लोगों को बाहर निकाल दिया गया। ये वाकई में एक ऐतिहासिक कारनामा था, क्योंकि लगभग 18 दिनों तक कोच के साथ सभी बच्चों का गुफा में रहना और फिर उन्हें इस तरह से बाहर निकालना आसान काम नहीं था। केव में पानी का भर जाना सिचुएशन को और भी डेंजरस बना चुका था। लेकिन इस पूरी घटना का एक सबसे दुखद पहलू ये रहा कि भूतपूर्व नेवी डाइवर्स समन कुनन बच्चों को बचाते बचाते अपने आप को नहीं बचा पाए और जिंदगी की जंग हार गए। बच्चों को 10 दिनों तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया। सभी बच्चे स्वस्थ पाए गए, फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस गुफा के बाहर अपनी जान गंवाने वाले स्कूबा डाइवर समन कुनन का स्टेचू लगाया गया है। तो दोस्तों, ये थी केव में फंसे 13 लोगों के रेस्क्यू की स्टोरी, जो इंस्पिरेशनल होने के साथ साथ इमोशनल भी है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।